तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धवन और आज हम बात करने वाले हैं भाई कि ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की जॉब्स की रियलिटी क्या है। हम सब वीडियोस बना रहे हैं कि कैसे कैसे आप आ सकते हो, क्या आपके पास पाथवे हैं, कितनी सैलरी है। मैंने ये सब वीडियोस बनाई है पर कि जॉब्स मिलनी आसान है या नहीं। अब आप देखो तो मेरे हर कमेंट, हर आई थिंक वीडियो के नीचे एक आएगा कमेंट कि मैंने ये ऐसे ऐसे अपनी रजिस्ट्रेशन ले लिया, जॉब्स कैसे मिलेगी। या मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है ऑस्ट्रेलिया का, अब मेरे को जॉब कैसे मिलेगी। अब भाई उसका मैं आपको कुछ सीन बताता हूँ कि क्या गलती कर रहे हो आप, या आपको कितनी जल्दी मिल सकती है, या आपको क्या करना चाहिए। अब भाई सबसे पहले तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जॉब्स बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया में, या आपको ये कह रहे हैं कि बस आप रजिस्ट्रेशन लो और आपकी पीआर आ जाएगी, उन सब की बात करते हैं भाई। अब सबसे पहली बात तो भाई, जॉब इजीली किसको नहीं मिलेगी, ये बात आती है एक। अगर आप एक फ्रेशर हो, ऑल रिपीट, अगर आप एक फ्रेशर हो और आप सोच रहे हो कि मैं मेरा पहले आरएन का रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ और फिर मैं अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा, है मेरे को इजीली जॉब मिल जाएगी। कोई आपको कह रहा है कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, पर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ भाई, इजीली जॉब नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है। आप इसको जितनी जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए भला होगा। अब जल्दी क्यों नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि अगर आप स्पॉन्सरशिप भी देखो, अगर आप 482 वीज़ा भी देखो, उसमें भी आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है। अगर आप 186 जो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पीआर होता है, उसमें भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है। ठीक है। अब आप आ रहे हो डायरेक्ट, अपनी रजिस्ट्रेशन आपकी आ जाती है अपने इंडिया में, और उसके बाद आपको कोई कहता है इनक्लेक्सॉस की कर लो और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आप करने लग जाते हो और फिर आपको नहीं मिलता है। फिर आपको वहाँ पे दुख होता है। पर उसका भी एक रास्ता है, आप कैसे उसके बाद भी क्या ऑप्शन है आपके पास। भाई मैं कहूँगा, अगर आप सिर्फ फ्रेशर हो और आप चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में आपका विदाउट एन एक्सपीरियंस भी कुछ बन जाए, लेकिन उसके लिए आपको और मेहनत करनी होगी। वो मेहनत कैसे करनी होगी भाई, आपको सबसे पहले तो अपना जो इंग्लिश स्कोर है वो बढ़ाना होगा। इंग्लिश स्कोर बढ़ाकर आप अपनी जो नाटी एक एग्ज़ाम होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन का होता है, वो देना होगा। ये सारी चीज़ें करके आपको आपके पॉइंट्स बढ़ाने होंगे। और आजकल भाई पॉइंट्स भी सही बताऊँ 189 के लिए ऊपर जाने लग गए। इट्स नॉट गेटिंग ईजी फॉर अस एट ऑल। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा, तो कैसे हो सकता है। अब लगा लो, मेरे मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक भाई का मैसेज आया कि भाई मेरे पास एम्स का 4 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पास रजिस्ट्रेशन आ गया है, मैंने स्किल असेसमेंट करा लिया, अब कैसे करें। भाई उसके लिए भी आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हो, अप्लाई कहाँ कर रहे हो, अप्लाई आपको इस जगह करना चाहिए या नहीं, या कौन से एरिया में करना चाहिए। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये जॉब्स एंड स्किल्स की वेबसाइट है भाई। इसमें आपको पता चलता है कि इस आर एन के लाइक, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आर एन रजिस्टर्ड नर्स, प्री ऑपरेटिव रजिस्टर्ड नर्स, सर्जिकल रजिस्टर्ड नर्स, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर रजिस्टर्ड नर्स, पीडियाट्रिक, इन सब की अलग अलग आपका रजिस्ट्रेशन आता है। एक आता है एनईसी, नील एल्सवेयर क्लासिफाइड। अब अब आपको इस वेबसाइट पे दिखाया जाएगा कि कहाँ किसकी कितनी शॉर्टेज है, किस स्टेट में कितनी शॉर्टेज है। ये देखो भाई, देखो अब इसमें आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है। एक में आपकी शॉर्टेज है, एक में आपकी रीजनल में शॉर्टेज है, एक में नो नॉट इतना शॉर्टेज नहीं है। अब जो एन है वो तो आई विल से बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए तो। पर अब ये है कि भाई ये सब तो था डिपेंडिंग ऑन द योर स्किल असेसमेंट। अब आप अप्लाई कैसे कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ भाई, मेरे नोन है जो जिन्होंने अप्लाई किया। अब उन्होंने अप्लाई किया सिडनी में 1 साल पहले। 1 साल पहले उन्होंने सिडनी में एक अच्छे हॉस्पिटल में अप्लाई किया, और जो उनका बैकग्राउंड था उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड में अप्लाई किया। ऐसे नहीं कि XYZ में अप्लाई कर दिया। पर अब कुछ उसमें एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि एज केयर है। एज केयर में देनो बैकग्राउंड आपका एज केयर का होना बहुत मुश्किल है अगर आप इंडिया से हो। ठीक है, तो यू कैन ट्राई देयर, बट डोंट एज्यूम कि बस आपने एक एप्लीकेशन डाल दी और आपका हो जाएगा। भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था 2019 में, आज कुछ वैसा ही हाल है। अब और उस टाइम पे भी ऐसा था कि इफ़ यू हैव ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस देन दे विल एक्सेप्ट यू। अब मैंने क्या किया था, मैं आया, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अप्लाई किया, 10 डेली 20-20 अप्लाई करता, 10 के रिप्लाई आए थे नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड। पर मैंने हार नहीं मानी। अब उसके ऊपर भी आप कैसे अप्लाई करते हो भाई, आपका रिज्यूमे कैसा है, आपका कवर लेटर कैसा है, आप कैसे और अपडेट कर सकते हो उसको, वो भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हो भाई मैं इसमें आपकी हेल्प करूं, तो आप 1-on-1 कॉल आप बुक कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा। कवर लेटर और सीवी से रिलेटेड अलग एक ऑप्शन है। बाकी अगर आप अभी नए हो और आप चाहते हो कि आप पूरा आपका
अच्छे से प्लान बना हुआ हो कि कैसे कैसे करना है, क्या आपको स्टेप लेने चाहिए, कब आपको प्रोसेस शुरू करनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप कॉल बुक कर सकते हो। एक स्ट्रेटजी बनाएंगे अच्छे से कि कैसे कैसे कौन से स्टेप लेने हैं। क्योंकि मैं जब आया था भाई, मैंने अपना पूरा एक प्लान तैयार किया था कि मैं ऐसे ऐसे अपना मेरा रजिस्ट्रेशन लूँगा, फिर ये वीज़ा लूँगा, इस वीज़ा के पास ये यहाँ स्टडी करने जाऊँगा, यहाँ स्टडी करने के बाद ये वाला रीजनल वीज़ा मेरे को मिलेगा और फिर मैं पीआर लूँगा। भाई आज मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया है, मेरे पास पीआर आ गई है, मैं अपनी सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकता हूँ किसी भी टाइम अगर करना चाहूँ तो, घर है, सब कुछ है। पर वो सब कैसे हुआ है? एक वेल प्लान स्ट्रक्चर के थ्रू। भाई ऐसे ही कोई भी वीडियो देख के कि भाई ऐसे आ जाओ, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आप शुरू कर देते हो प्रोसेस, पर बाद में आपको स्ट्रगल होती है, जो कि आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो अच्छे से प्रिपेयर करके डालो भाई। क्योंकि अब अगर आप एक और चीज़ देखो भाई, जॉब्स जो आपके बड़े शहर है ना, बड़े शहर लगा लो आप, जैसे मेलबर्न, सिडनी, स्पेशली मेलबर्न में, तो भाई मेलबर्न में तो मैं कहूँगा जो न्यूली ग्रेजुएट्स हैं उनको नहीं इतनी इजीली जॉब मिल रही है। सिडनी आई वुड से कुछ टाइम बाद और सैचुरेट हो जाएगा। जो रीजनल्स हैं, रीजनल्स लगा लो आपके इंडिया में। अब जैसे मैं शुरू में जब आ रहा था, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि भाई रीजनल क्या होता है, कोई बताने वाला ही नहीं था, कहीं कोई वीडियो नहीं थी कि रीजनल्स क्या होते हैं। रीजनल बोले तो भाई जो आपके रूरल एरियाज़ हैं, अब फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो, दिल्ली से आप यूपी के किसी रीजनल छोटे शहर में जा रहे हो, वहाँ आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र के मुंबई में हो, मुंबई से आप कहीं रीजनल में जा रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल गोरखपुर, गोरखपुर नहीं सॉरी, कोल्हापुर इज द राइट नेम। अब कोल्हापुर है जैसे महाराष्ट्र में, वहाँ मिलने के चांसेस हैं। अगर आप पंजाब से हो, पंजाब में चंडीगढ़ की जगह आप अगर मोगा जा रहे हो, मोगा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के हर स्टेट के जो कैपिटल है उससे थोड़ा दूर जाओ भाई, जितना दूर जाओगे उतनी आपको चांसेस मिलेंगे। और जो विक्टोरिया स्टेट है उसको थोड़ा अवॉइड करो। उसका रीज़न ये है कि भाई जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ फ्री कर रखी है नर्सिंग, तो जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स भी हैं, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी नर्सिंग करने लगे और अब जॉब्स की थोड़ी वहाँ किल्लत है। ये रियलिटी है। अब ये मत सोचना कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया और आते ही जॉब मिल जाएगी और जॉब मिलते ही पैसा पैसा होगा। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ मैं जो इंडिया बैठे हैं, जिन्होंने नर्सिंग इंडिया से की और वो आपरा का रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं या आगे आपकी प्रोसेस चल रही है। तो भाई एक बात आखिरी में ये कहूँगा कि मिल सकती है आपको जॉब, पर अगर आप अच्छे से प्लान करके चलो। फ्रेशर्स के लिए बहुत टफ है। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो में आपको और अगली वीडियो में आप क्या और देखना चाहोगे भाई कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर आप और कुछ डिटेल डिस्कस करना चाहते हो तो आप कॉल बुक कर सकते हो। अब कॉल बुक करने का भी भाई मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपको कोई एक एक्सपीरियंस बंदा बता रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में एज ए आरएन जॉब कर रहा है पिछले 6 साल से, और जिसने सारे पाथवेज करके देखे हुए हैं। ठीक है, मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, इंडिया बैठकर कुछ भी आपको XYZ नहीं बता रहा हूँ। आई एम हेयर, ग्राउंड रियलिटी क्या है, डेली मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, डेली देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जॉब्स आ रही हैं या आपको और को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं नर्सेज के लिए, कितना टफ होता जा रहा है, कितना ईजी होता जा रहा है, कैसे ईजी कर सकते हो, कैसे टफ कर सकते हो। तो भाई अच्छे से ध्यान से सब कुछ प्रिपेयर करो, बी केयरफुल, और घबराना नहीं है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आप भी यहाँ पहुँच सकते हो भाई। मेरा भी कुछ बैकग्राउंड इतना ये नहीं था कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है या मेरी इंग्लिश ऐसी है, कुछ नहीं था। मैं पहुँचा हूँ तो आप भी पहुँचोगे। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।